मैं नेहा। लोग कहते हैं गुस्से में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला। ये पोस्ट कार्ड अगले 24 घंटों में 100 लोगों को भेजो। अगर ये 100 लोगों तक नहीं पहुंचा तो मैं पहुंच जाऊंगी। चेन लेटर्स। शायद आपके पास कभी ना कभी कोई ना कोई चेन लेटर जरूर आया होगा। कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं और उनको आगे बहुत से लोगों को भेजने से हमारे साथ अच्छी बातें होने की उम्मीद जगाते हैं। लेकिन कुछ चेन लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आगे ना भेजा तो अपशकुन और बहुत से संकटों का खतरा होता है। शायद इस तरह के ज्यादातर चेन लेटर्स या ईमेल्स या मैसेजेस फर्जी होते हैं। मतलब आगे ना भेजे तो जो लिखा है अच्छा या बुरा सच नहीं हो जाता। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो असली हो, मतलब ना भेजने का नतीजा वही हो जो उनमें लिखा है। ये कहानी ऐसी ही एक पोस्टकार्ड की है जिसे लिखा था नेहा ने। वो अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। जो कोई भी उसके पोस्टकार्ड में लिखी बात को अनदेखा करता था, नेहा उसका नामो निशान मिटा देती थी। ये कहानी है सिद्धार्थ दास की, जो रांची के एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे ये ऊपर सेफ्टी नेट क्यों नहीं लगाया? हाँ, और ये सारे पत्थर वत्थर उठाओ। और हमारे तिवारी जी क्या कर रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों है? ओ तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अरे ये क्या दुकान खोल के बैठे हैं? सब वर्कर इंतजार कर रहे हैं। ये दुकान बंद कीजिए और सबके पैसे दीजिए। चलिए। नहीं सर, मैं ये बंद नहीं कर सकता सर। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है सर। हा? अगर मैंने इन 100 पोस्ट कार्ड पर इस चिट्ठी में लिखी हुई बातों को उतार कर 2 घंटे के अंदर अंदर आगे तक नहीं पहुंचा तो सर मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या होगा, ये सोचकर ही सर मैं सिहर जाता हूँ। क्या बकवास बोल रहे हैं आप? क्या लिखा है चिट्ठी में? देखा, एक सेकंड रुकिए। ये पोस्ट कार्ड अगले 24 घंटे में 100 लोगों को भेजो। अगर 100 लोगों तक नहीं भेजा तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी तुम्हारे घर तुमसे मिलने, और याद रखना कि आसानी से जाऊंगी नहीं। क्या तिवारी जी, हमें विश्वास नहीं होता कि आप जैसे लोग इन मनगढ़ंत चीजों में विश्वास करते। अगर ये सच हो गया तो सर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता सर। सर मेरा परिवार मेरे लिए। अरे बस तिवारी जी, देखिए मेरी बात सुनिए। आप ना एक समझदार पढ़े लिखे इंसान है, इनकी तरह नहीं है आप। हम विश्वास नहीं कर सकते कि आप इन चीजों में विश्वास करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप ये पोस्ट कार्ड कहीं नहीं भेजेंगे। आपको कुछ नहीं होगा और आपके परिवार को भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, समझिए आप? ये देखिए, कुछ नहीं होगा। ये लो, फेंक क्या? चलो तुम फेंक क्या? हाँ, अरे क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए इनकी तरह? अरे 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। तुम हटो। मजाक बना रखा है। नौकरी से हटा दूंगा तुम लोग को, इडियट्स। लगता है साहब के सर पर आज तक मुसीबत के बादल नहीं मंड रहे हैं। जल्दी मार्केट जाकर 100 पोस्ट कार्ड लेकर आओ, समझे? और यहाँ वहाँ भटकना मत, सीधे घर चले आना। काम बहुत जरूरी है। जी मालकिन। खेलो पैसे, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी आना। नमस्ते साहब।
ये देखिए, ये अभी अभी आया। क्या है? आप हंस रहे हैं? अरे तिवारी, खैर छोड़ो। जया तुम भी कमाल करती है। हम पूरी दुनिया को उपदेश देते कि इन उलझुल बातों से दूर, और तुम हमारी बीवी होते इन्हें बढ़ावा दे। अरे हमारे वो कैशियर जी है ना, अरे वो तिवारी जी कल अपना सारा काम छोड़कर ऐसे ही 100 पोस्ट कार्ड लेकर आगे बांटने के लिए बैठे हुए। हमें तो गुस्सा आ गया, हमने उन्हें डांट फटकार लगा दी। बस उन्होंने देखो क्या किया, हमें ही भेज दिया। जया, ये सब बेकार की बातें हैं, इन पे ध्यान मत। आप समझ नहीं रहे, हम आपसे कहना ये क्या है मम्मी? ये लाइए इधर, ये देखो, ये पोस्ट कार्ड आया है। इसमें एक लड़की की दुख भरी कहानी लिखी है और ये हमें 100 लोगों तक पहुंचाना है। जया, ये कैसी गवारों वाली बातें कर रही हो? आप चाहे माने या ना माने, हम इसे मानते हैं। बस हम इन पोस्ट कार्ड्स को आगे जरूर भेजेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जया, कुछ भी नहीं। हम ऐसी दकियानुसी बातों को इस घर में बढ़ावा नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं आप? चलिए आपको कॉलेज छोड़ते हैं, आइए। हाँ, एक मिनट पापा, नोट्स तो भूल गए। लेके आइए, हम आपका इंतजार कर। See you. तेरे पति ने मेरी कहानी आगे नहीं भेजी ना, उसने मेरी आवाज का गला घोटा है। सजा मिलेगी, सबको मिलेगी। हाय बेटा। ये तुम्हें दोबारा कहां से मिला जया? जया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हें दोबारा कहां से मिला? बस अब हम आपकी एक भी बात सुनने नहीं वाले। आधे लेटर्स भेज चुके हैं और आधे 1 बजे से पहले भेजने वाले हैं। जया, जया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? हमारे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हम गवार जरूर हैं, लेकिन आपकी तरह अड़ियल नहीं है। बेफालतू की जिद के लिए अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालेंगे हम। हमें चिंता है हमारे परिवार की। और हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है इसकी। छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा मत करो।
ये क्या कर रहे हैं आप? जला रहे हैं मैंने। छोड़िए इसे, छोड़ दीजिए इसे, दीजिए हमें। छोड़ो, छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं आप छोड़िए इसे। आप पागल हो गए क्या? कीजिए। एक सेकंड जया, हमारे इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप समझ क्यों नहीं? अरे देखा क्या किया आपने? अभी तो सिर्फ टेबल क्लॉथ जलाए जया, इन सब का अंजाम ये होगा। नहीं, मैं पोस्टकार्ड्स लिखूंगी और 100 लोगों को भेजूंगी। मुझे अपने परिवार को बचाना ही होगा। मैं नेहा खुराना, अगर मेरी कहानी आगे नहीं पहुंचाई ना तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी। सुनिए, सुनिए, उठिए, सुनिए, उठिए, उठिए ना, सुनिए ना। बोलो ना। क्या आपको लगता है कि वो जो चिट्ठी में लिखा है वो कुछ लड़की कह रही है? क्या सचमुच उस लड़की ने अपने माँ बाप को मार डाला? जया, तुम और तुम्हारी बेकार की कहानियां सोने दो यार। अगर नहीं भेजा तो मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने। बीत चुके, पता नहीं हमारे परिवार पर क्या आफत आएगी। जया, जया, जया।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ कहे आपसे? आप जानते हैं कि आप फिर से कहेंगे कि हम गवारों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन कल रात हमारे बिस्तर के नीचे कुछ था, कोई था वहां। हम नहीं जानते कौन, क्यों, मगर वहां जरूर कोई था। सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चिट्ठी हमने आगे नहीं भेजी ना, इसलिए उस लड़की की आत्मा हमारे परिवार को। सोचना बंद कर दो। जितना सोचोगी ना इनके बारे में, तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब है, और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी दिमाग उतना ही खराब होगा। प्रियाली कहाँ? अरे बाके प्रियाली को बोलो नाश्ता करे। साहब, प्रियाली बेबी कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब है कहीं नहीं मिल रही है? आपने ठीक से देखा? आप जरा जाकर उसके कमरे में देखिए जरूर, बाथरूम में होगी वो। जाइए, भूत बने क्यों खड़े हैं आप? जया शांत हो जाओ, रिलैक्स। अरे वो स्वाति के घर गई होगी अपना होमवर्क खत्म करने। तुम जानती तो हो कितनी बार ऐसा हुआ है, अपना होमवर्क रात भर नहीं खत्म कर पाती है तो चली जाती है। रिलैक्स। देखिए हम जाते हैं वहाँ, हाँ वो वहीं होगी, ठीक है? तुम ख्याल रखो। हम भी आते हैं। घंटे खत्म और खेल तो अभी शुरू हुआ है। तैयार? हम प्रियाली कहाँ है? हमारी बच्ची कहाँ है? मिली कि नहीं वो? स्वाति के घर पे नहीं है, लेकिन मिल जाएगी घर। जया, सुनिए, जया, ये क्या है ये? हमने नहीं डाला। देखिए, ये कैसा भद्दा मजाक है? हाँ साहब, हमरा यकीन मानिए, ये हमने नहीं डाला। झूठ मत बोलिए। हमने आपको देखा है हमारे मेल बॉक्स के आगे से गुजरते हुए। आप ही ने किया ये। बहन जी, मेरी बात का यकीन मानिए, ये पोस्ट कार्ड हमने नहीं डाला। ये देखिए, आज हमारे पास एक भी पोस्ट कार्ड नहीं है, सारे लिफाफे। देखिए, कहीं आप लोगों के पास वो आगे भेजने वाली चिट्ठी तो नहीं आई? राम 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 राम। उस चिट्ठी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत परिवारों को खत्म होते देखा है हमने। वो जेपी रोड वाले बंसल साहब थे ना, उनके पास भी ऐसी एक चिट्ठी आई थी, आगे नहीं भेजी। दूसरे दिन पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल हो गया उन लोगों का। एक बच्ची बची, उसे भी पागल खाने ले जाना पड़ा। मेरी बात मानिए साहब, ये पोस्टकार्ड में जो कुछ भी लिखा है ना, उसे जरूर कर दीजिए। तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था साहब, बाकी आपकी मर्जी। और दोबारा दिखना मत। क्या सिद्धार्थ? प्रियाली, 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 प्रियाली,
प्रियाली, प्रियाली, कहाँ खो गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए हम कितना परेशान हो गए थे। सिद्धार्थ, वो प्रियाली अंदर ही। बगल में छोरा है, लेकिन पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रखा है तुमने। प्याली घर पे है, लेकिन तुम बिना बात कुरान मचा रही हो। हम कह रहे हैं ना आपसे, प्रियाली घर पर नहीं थी। हमने तो सब जगह ढूंढा उसे, और वो बाकी ने भी। तो फिर अब कैसे मिल गए? जया तुम भी ना। धीरे बोलिए आप, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कब से कुछ बोल भी नहीं रही है, एकदम चुपचाप है। अभी अभी लटा कर आई हूं उसे। बस अब बहुत हो गया। अब हम आपकी एक नहीं सुनने वाले। उस चिट्ठी में जो लिखा है बस वही करेंगे हम। बात सुनिए हमारी। वो जो दूसरा लेटर था वो कहां से आया, बताइए हमें। और अगर ये मजाक है तो फिर ऐसा मजाक। ये मजाक ही है जया, मजाक ही है। ये कौन कर रहा है ये मजाक हम नहीं जानते, लेकिन कोई कर रहा है ये भद्दा मजाक। आप बात सुनिए हमारी, बात सुनिए। पहले वो पोस्ट कार्ड आया और फिर प्रियाली गायब हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारी आंख भी भड़क रही है। कुछ जया बहुत जया बुरा। जया, भगवान के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, प्याली की ये जो तबीयत खराब हुई है ना, वो सिर्फ इसलिए खराब हुई है क्योंकि वो तुम्हारी कहानियों से डर चुकी है। हाँ जया, हाँ, वो डरी हुई है। और सुनो, मैं हूं ना, मैं उसका पिता हूं, तुम्हारा पति हूं। कुछ नहीं होने देंगे, हम पे भरोसा रखो, अपना ख्याल रखो और प्रियाली का ख्याल रखो। आज हम काम पे जाना नहीं चाहते, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जरूरी काम है। कुछ नहीं होगा। कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, बुखार तो कम है। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ अभी। फिर देखना एकदम से ठीक हो जाओगी। जेपी रोड वाले बंसल साहब थे ना, उनके पास भी ऐसी एक चिट्ठी आई, आगे नहीं भेजी। दूसरे दिन पूरा परिवार खत्म, बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल हो गया उन लोगों का। एक बच्ची उसे भी पागल खाने ले जाना पड़ा।
रुकिए मैडम, तुम किचन संभालिए, हम अभी आते हैं। जी, हमारा नाम जया है। हम मिस्टर विक्रम बंसल से बात करना चाहते हैं। उनके फैमिली के सभी सदस्यों की एक बड़े ही दुखद हादसे में मौत हो गई है। उनकी फैमिली से अब कोई भी इस घर में नहीं रहता। रियली बेटा, हम आपके लिए दूध लाए, थोड़ा सा दूध पी लो, अच्छा लगेगा। प्रियाली, अच्छा ठीक है, दूध पीने का मन नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम यहीं छोड़ जाते हैं। आप थोड़ी देर आराम कर, सो जाओ। ये बाकी भी ना कोई काम ढंग से नहीं कर। सोचना बंद कर, जितना सोचोगी ना इनके बारे में तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब है। हम भी ना। सिद्धार्थ, इसका पासवर्ड क्या है? मैं भूल गई। का बर्थडे वो तो याद है? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सन 2006 में 18 वर्षीय नेहा खुराना ने अपने ही माँ बाप को मार डाला। आखिर क्यों? क्योंकि वो उसके जिंदगी जीने के तरीके से सहमत नहीं थे। समझाने की कोशिशों के बाद भी नेहा उनकी बात नहीं मानती थी और आखिर में नेहा और उसके माता पिता के बीच हाथापाई के एक दुखद हादसे में नेहा के हाथों दोनों की मौत हो गई। सुनने में आता है कि नेहा की आत्मा अपनी कहानी बयां करते हुए पोस्टकार्ड्स भेजती है, जिनमें चेतावनी होती है कि अगर आगे 100 लोगों को नहीं भेजा तो आपके साथ भी वही होगा जो उसके माता पिता के साथ हो।
तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। छोटा मैं क्या कर रही हो तुम? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये प्रियाली नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, वो लड़की नहीं है, उसकी आत्मा है इसमें। हम कह रहे थे ना आपसे, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, देखिए प्रियाली बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। प्रियाली देख लो बेटा, मम्मा पापा, ये नेहा मुझसे सब करवा रही है। प्रियाली बेटा, नेहा चाहती है कि उसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। प्रियाली, सिर्फ एक पोस्ट कार्ड ही तो भेजना था पापा, आपने वो भी नहीं किया, वो सबको मार डालेगी। नेहा को बदला लेना है, उसकी कहानी सबको सुनानी है। जो उसको ऐसा करने से रोकेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। वो हमारी बच्ची को मार डालेगी, हमें उसे बचाना होगा, कुछ भी करके उसे बचाना होगा। आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चे को छोड़ के हम यहाँ से निकल जाए? तुम्हारी जान देने से प्रियाली की जान नहीं बचेगी। बच्चे की जान उसकी, और आप, ये सारी गलती आप ही की है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। हम कब से कह रहे थे आपको, लेकिन आपको हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं था। कर लेते जो हम कह रहे थे, एक पोस्ट कार्ड ही तो भेजना था, लेकिन नहीं, आपकी जिद। बस बहुत हो गया, हम अपने बच्चे को बचा कर रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। जया, तुम्हारी जान देने से कुछ हमारे, रुक जाओ। जया, हम यहाँ हैं, कर लो जो करना है, बस हमारी बच्चे की जान छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान देने से यहाँ स्थिति ठीक हो जाएगी? तो क्या कर रहे हैं हम? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। बाहर से मदद लाएंगे। हाँ? हम जानते हैं क्या कर सकते हैं। वो पास वाले मंदिर में पुजारी जी हैं, आप उन्हें ले आइए, वो प्रियाली की जान बचा लेंगे। तुम अपना ख्याल रखो, मैं यूं गया और यूं लेके आया पंडित जी को। हाँ? हमारी बात सुनो, अगर तुम हमारी जान लेकर हमारी बच्चे की जान बख्श दोगी तो ले लो हमारी जान, छोड़ दो हमारी बच्ची को। नेहा, प्रियाली हमारी बच्ची है, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, उतना ही प्यार जितना तुम्हारी मां तुमसे करती थी। हम जानते हैं तुम बेकसूर हो,
तुम्हें अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हुआ? मैं नेहा खुराना 18 साल की उम्र में मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरे मॉम डैड मेरे बारे में कुछ भी कहते थे। मेरा एक बॉयफ्रेंड था आशीष, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। जब मैंने उसे ये बताया तो उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तब तक ये बात शहर में फैल चुकी थी। मैंने मेरे पेरेंट्स को सच बताया। तब से उनका रवैया ही बदल गया। कहते थे नेहा एक बुरी लड़की है, उसने कहीं भी हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सारा शहर उस पे कीचड़ उछाल रहा है। उन्होंने मेरा घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया। और फिर एक रात वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी मॉम डैड को जानबूझकर नहीं मारा। मैंने जो किया खुद को बचाने के लिए किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी मम्मी, अगर प्रियाली को नेहा के चंगुल से बचाने के लिए यही एक रास्ता है तो यही सही है। जल्दी आइए, जल्दी चलिए, कहीं वो मेरी बच्ची को मार ना दे प्लीज। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आयुष्मान भव। धन्यवाद पंडित जी। आयुष्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि नेहा की आत्मा को अब शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मेरी बेटी प्रियाली को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब वो प्रियाली को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, किंतु उसकी आत्मा को शांत कर पाना बहुत कठिन है। जब तक नेहा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वो इसी तरह भटकती रहेगी और किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी। मैं नेहा। लोग कहते हैं गुस्से में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला। ये पोस्ट कार्ड अगले 24 घंटों में 100 लोगों को भेजो। अगर ये 100 लोगों तक नहीं पहुंचा तो मैं पहुंच जाऊंगी खुद तुम्हारे घर तुमसे मिलने। और याद रखना, आसानी से जाऊंगी नहीं।